ओम गम गणपतये नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रोताजन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं रसिकमय भक्त श्री भट्ट जी की कथा सुनाऊंगी। विक्रमीय संवत की 16वीं सदी के पूर्व वृंदावन की पवित्र भूमि मधुर भक्ति से पूर्ण आप्लावित थी, यानी भरी पूरी थी। इसी समय ब्रज भाषा के महान कवि रसिक श्री भट्ट जी ने श्री राधा कृष्ण की उपासना से समाज को सरस और नवीन भक्ति चेतना से समलंकृत कर सगुण लीला का प्रचार किया। श्री भट्ट ब्रज और मथुरा की ही सीमा में रहने को परम सुख और आनंद का साधन समझते थे। व्रज की लताएं, कुंज, सरिता, हरितिमा यानी हरा भरा और मोहनी छवि को वे प्राणों से प्रिय मानते थे, प्राणों से भी प्रिय मानते थे। वे केशव कश्मीरी के अनंत रंग शिष्य थे। युगल शतक के नाम से उन्होंने 100 पदों की रचना की। वे भगवान की रस रूप माधुरी की उपासना में रात दिन तल्लीन रहते थे। उनकी भावना परम पवित्र और शुद्ध थी। उसी के अनुरूप उन्हें समय समय पर भगवान की नई नई लीलाओं के दर्शन होते रहते थे। जब वे तन्मय होकर पद गाने लगते, तब कभी कभी उसी के ध्यानानुरूप भगवान की दिव्य झांकी का साक्षात्कार हो जाता था। एक बार वे भगवती कालिंदी नंदिनी के परम पवित्र तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने नीरव और नितांत शांत निकुंजों की ओर दृष्टि जब डाली, तब भगवान की लीला माधुरी का रस उनके नयनों में आ गया। आकाश में काली घटाएं छा गईं। उसी समय यमुना के लहरों का यौवन चंचल हो उठा। वंशी वट पर नित्य रास करने वाले राधा रमण की वंशी लोहर वंशी स्वर लहरी ने उनकी चित्तवृत्ति पर पूरा अधिकार कर लिया। वे नंद नंदन और श्री राधा रानी की रसमयी छवि पर सर्वस्व समर्पण करने के लिए विकल हो उठे। सरस्वती ने उनके कंठ देश में करवट ली और सरस समीर की मंद मंद गति उनकी दिव्य संगीत सुधा से आलोकित हो उठी। रसिक श्री भट्ट जी के प्राण भगवान के दर्शन के लिए लालयित तो थे, वातावरण भी उमड़ गया था। वैसे ही वे गाने लगे। भिजत कब देखो इन नैना, श्यामा जो की सुरंग चुनरी, मोहन कौ उपरैना। भगवान से विरह दुख कब अब और नहीं सहा गया। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से विरह दुख अब और नहीं सहा गया और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वे श्री राशेश्वरी जी के सहित प्रकट हो गए। श्री भट्ट ने देखा कि कुंज में कदम के नीचे कोटि कंदर्प लावणी युक्त रास बिहारी अपनी प्रियतमा राधा रानी के कंध देश पर कोमल कर स्पर्श का सौंदर्य बिखर रहे हैं, यानी कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। यमुना की स्वच्छ धाराएं उनके चरण चूमने के लिए कुल की मर्यादा तोड़ देना चाहती थी, यानी उछल उछल के उनके चरणों को चूमना चाहती थी। पर बालुका की सेनाएं उन्हें विवश कर देती थीं, यानी बालू के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाती थी। श्री भट्ट जी ने अपना जीवन सफल माना। उन्होंने भगवान की दिव्य और कृपामय झांकी को काव्य रूप देकर अपने सौभाग्य की सराहना की। रोम रोम पुलकित हो उठा, मलार राग का भाग्य जाग उठा। श्यामा श्याम कुंज तर ठाढ़े, जतन कियो कछु मैना। श्री भट्ट मणि घटा चहुदी सिते, गिराई जल सेना। बसो मेरे नैनन में दो चंद की, कांति में इच्छा पूर्ति ही उनकी अतुल संपत्ति थी। भगवान का रस रूप ही भवबंधन से निवृत्त होने का कल्याणमय विधान था। श्री भट्ट के पदों में भगवान के रस रूप का चिंतन अधिकता से हो सका है। उनकी रस की उपासना और भक्ति पद्धति से प्रभावित होकर अन्य रस के उपासकों और कवियों ने श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीला माधुरी के स्तवन को गान से भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि में जो योग दिया है, वह सर्वथा स्तुत्य है। श्री भट्ट रस साहित्य के मर्मज्ञ और भक्त कवि थे।
उन्हें मेरा रोम रोम प्रणाम करे। उनके हृदय में ये भाव उठते ही कि ईश्वर इस रूप में है और तुरंत वे साक्षात उनके इन चक्षुओं से दिख जाते थे। ऐसे भक्तों का प्रभाव होता है। ऐसे संत जो अपने काव्य के द्वारा श्री कृष्ण और राधा जी की जो महिमा गाई, जिस परंपरा को उन्होंने नींव स्थापित की, उसी परंपरा पर चल करके बहुत ही उपासकों ने, रस उपासकों ने ऐसे ही काव्य माधुर्य की रचना करते हुए श्री राधा कृष्ण का दर्शन किया और उनकी रस लीलाओं को भोगा। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक